तो गाइज़ आज मेरा अगेन एग्ज़ाम है, मेरे कॉन्टिन्यूसली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आज मेरा डीसी का डिजिटल कम्युनिकेशंस का एग्ज़ाम है और अभी तनिष्क स्कूल के लिए निकल रहा है। मैं दिखाती हूँ कैसे निकल रहा है। तनिष्क रेडी हो चुका है। तनिष्क हेलो बोलो। हेलो। चलो जाओ, बाय। गाइस 10 बज चुके हैं और मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी तो मुझे भूख लगने लग गई है, क्योंकि यार खाली पेट तो रहा नहीं जाता सुबह सुबह। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी पहले खा लूँ, फिर नहा लूँगी, फिर जल्दी कॉलेज चले जाऊँगी, पेपर है आज। तो गाइस पापा मेरे लिए बन ला रहे हैं, मुझे बन खाने का बहुत मतलब मन था, तो मेरे लिए बन ला रहे हैं नीचे से। सो स्वीट। मैं नीचे जा नहीं सकती अभी, मेरे को जाना नहीं था, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, कल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मतलब हार्श कर ली तो इसलिए। थैंक यू। जैसे मैंने आपको कहा था कि पापा बन ले आए थे और मम्मी ने मेरे लिए बन बटर बना दिए, जो मेरे बहुत फेवरेट है। मतलब वो चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई ये देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है बन और बटर, और भी मम्मी चाय भी ला रही है। तो गाइस चाय भी आ चुकी है, गर्मा गर्म चाय, और ये मेरा दूसरा बन है। और आपको जैसे बताया था साथ में तारक मेहता। गाइस मम्मी कुछ तो बना रही है। क्या बना रही है मम्मी? मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल बना रही हैं। तो ड्रॉर्स वगैरह सब खोले हुए हैं, कोई नहीं। तो गाइस मम्मी लंच के लिए मिक्स वेजिटेबल प्रिपेयर कर रही है, और इसमें आपने देखा होगा मम्मी कैप्सिकम कैरेट वगैरह डाल रही है। मिक्स वेजिटेबल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स खाओ कि हाँ कैप्सिकम, आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी या फिर गाजर की सब्ज़ी वैसे वगैरह खाओ तो मुझे पसंद है। लेकिन हर चीज़ जब मिक्स हो जाती है ना, तो किसी का ना एक पर्टिकुलर फ्लेवर नहीं आ पाता और बहुत ज़्यादा मतलब कड़वापन सा मेरे को फील होता है। तो इसीलिए बस मुझे पसंद नहीं। लेकिन आपको ये सब वेजिटेबल्स खानी चाहिए, मिक्स वेजिटेबल हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है, तो खाना ज़रूरी है। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने अपने कपड़े खुद प्रेस किए हैं और अब मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। तो गाइस मैं निकल रही हूँ और आप देख ही सकते हो कि धूप की वजह से मुझे कितना कुछ ऐसे कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत हीट वेव होने वाली है, बहुत धूप होने वाली है। बाय बाय मम्मी। तो गाइस देखो मैं आ चुकी हूँ अब नीचे। मेरा पेपर हो चुका है, ठीक ठीक गया था वैसे। ये मेरा कॉलेज है, आपने देखा ही होगा कॉलेज टूर में। तो गाइस ये लॉ ब्लॉक है मेरे कॉलेज का। बच्चे बैठे नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही आराम है। तो गाइस अब देखो कितनी ज़्यादा कड़कती हुई धूप है, इसलिए मैंने अपनी स्कूटी बहुत छाँव में पार्क की है। तो गाइस मैं पेपर देख के ना घर आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा ज़्यादा ये वाली हीट फील हो रही है। बीच में हवाएं भी चल रही थी, बट हीट और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ। तो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा हीट थी, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऊपर से मेरे कॉलेज के बाहर जो रेड लाइट है, 2 रेड लाइट है, दोनों पे इतना ज़्यादा गंदा ट्रैफिक। मतलब कि ऐसे हो रहा कि यार अगर ग्रीन लाइट है, मेरे 2 बार ग्रीन लाइट हुई लेकिन फिर भी जाने नहीं दिया, इतना ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है। कोई कहीं से भी मुड़ रहा है और ब्लॉक है, सब ब्लॉक है वहाँ पे, और इतनी धूप में लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? एम्बुलेंस तक वहाँ पे थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर भी लोग मूव नहीं कर रहे थे। इस हद तक मतलब ट्रैफिक था। तो गाइज़ मैं अभी धूप से आई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो मम्मी ने मेरे लिए खस का शरबत बनाया है। ये ग्रीन कलर का होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सो गर्मियों में पीना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बॉडी को ना ऐसे बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। गाइज़ जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया था कि मम्मी जो है वो मिक्स वेजिटेबल बना रही हैं, तो आज मैं मिक्स वेजिटेबल खा रही हूँ। हमें हर सब्ज़ी खानी चाहिए, चाहे हमें पसंद है कि नहीं। इसमें कैप्सिकम, आलू, कैरेट सारे बहुत टेस्टी है हेल्थ वाइज। तो भाइयों मैंने अभी जस्ट अभी शॉर्ट्स एक रिलीज़ किया है, वैसे मैं शाम को भी करूँगी, लेकिन तब तक ये वीडियो आएगी तो आपको लेटेस्ट शॉर्ट्स में भी वो दिख जाएगा। सेकंड लास्ट और लास्ट होगा मे बी। सो मैंने वो घूमर डांस किया है। मैं प्रतापगढ़ फार्म्स में गई थी, तो उसी के हिसाब से मैंने एथनिक और ट्रेडिशनल वियर किया था। तो गाइस तनिष्क आ गया है स्कूल से, बहुत थक गया है। क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ कह रहा था? वाओ कितने हैं, किस सब्जेक्ट के? हिंदी के। कितने मम्मी हैं? को बताने से पहले आपको बताते हैं। 19 एंड आउट ऑफ 20। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन तनिष्क। तनिष्क में 19.5 आउट ऑफ 20 इन हिंदी। मेरे आज तक कभी नहीं, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। गाइस मम्मी
मेरे लिए मस्क मेलन और तनिष्क के लिए मस्क मेलन काट के लाई हैं, क्योंकि मस्क मेलन या फिर आप कोई भी फ्रूट खाओ गर्मियों में ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में आपको पानी पीना, आपका वाटर कंटेंट ज़्यादा रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने एसी भी चला लिया। तो गाइज़ अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एसी चला चुकी हूँ, लेकिन आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि मैंने कॉलेज से आते ही मैंने एसी नहीं चलाया। वो इसलिए नहीं चलाया है क्योंकि अगर आप एकदम से गर्मी से मतलब घर पे आती हो तो आपको इमीडिएटली एसी नहीं चलाना चाहिए। इनफैक्ट आपको बिना पंखे के बैठना चाहिए, ऐसा मेरे पापा कहते हैं। तो मैं आपको जैसे बताया मस्क मेलन बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत सूदिंग लग रहा है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी कि मैं सोच रही थी एक बार दोबारा फिर से नहा लूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी एक्सरसाइज करूँगी तो फिर और स्वेटिंग होगी तो तब नहा लूँगी। तो गाइज़ मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आपको बता ही दूँ कि मैं एक्सरसाइजेज मतलब क्या करती हूँ, किसके लिए करती हूँ। तो बेसिकली मैं ओवरऑल अपना वेट मेंटेन करना चाहती हूँ, थोड़ा सा लूज़ भी करना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभार एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन हो चुका है एक्चुअली मेरा। तो अभी तो फिलहाल मैं वार्म अप कर रही हूँ। जो मेन एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर बताऊँगी। वार्म अप पे कुछ नहीं, जंपिंग जैक्स फॉलोड बाय एयर स्क्वाट्स एंड देन टॉर्सो ट्विस्ट। सो गाइज़ अगर आप बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स ट्राई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ये अपने पास स्टिक रखेंगे एंड ये ऐसे होना चाहिए लेग, ठीक है। कुछ आप चीज़ से, कुछ लेवल चीज़ से सपोर्ट कर लो, और जो ये जो होना चाहिए ना स्टिक, ये बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए, बिल्कुल। एंड द अदर लेग राइट लाइक हियर, समझ गए हो। अब इससे हमें नीचे लेके जाना है और दूसरे लेग को स्क्वाट पोजीशन में, ओके, लाइक दिस। 1 2 ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट लेग का करना है ऐसे करके, तो आपको उसके और उसके बीच में आपको कम से कम नहीं तो 15 to 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेना ही पड़ेगा। सो गाइज अगर आपको अपनी वेस्ट टाइम रिड्यूस करनी है तो सबसे पहले मतलब जो मैं एक्सरसाइज का पार्ट में करती हूँ वो मैं पहले 30 सेकंड प्लैंक होल्ड करती हूँ। तो वैसे तो ईजी रहता है, बट क्योंकि मेरा जो फ्लोर पे करती हूँ मैट बिछा रहेगा, बट स्टिल वो हार्ड टच होता है, इसलिए मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाता। टेन सेकेंड्स मोर। डन। तो गाइज अब एक्सरसाइज कर रही हूँ डेड बग्स, जो कि हमारी कोर स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी एक स्ट्रेथनिंग एक्सरसाइज है और लोअर बैक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसे कैसे करते हैं, हम बेसिकली इसको अपने हैंड्स को ऐसे रखते हैं, तो इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे 90 डिग्री की पोजीशन में रखते हैं। जब मेरा राइट हैंड पीछे जाएगा तो मेरा लेफ्ट लेग ऐसे जाएगा आगे, लाइक दिस। सिमिलरली राइट साइड। तो गाइस अब मैं करने जा रही हूँ साइड प्लैंक्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो लेफ्ट साइड हमें कैसे करना है, हाँ तो पहले मैं बता दूँ कि ये जो है ये भी कोर स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज है, शोल्डर स्टेबिलिटी भी है और बेसिकली एब्डोमेन के मसल्स को टाइट रखती है और हाँ हमारी बॉडी का बैलेंस भी इम्प्रूव करती है। तो साइड प्लैंक करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे रख लो हाथ को, और इसको आपको ऐसे रखना है। आपको अपना पोस्चर करेक्ट करने, क्योंकि आपके बॉडी के बैलेंस के लिए आप ऐसे हाथ रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, कैसे भी रख सकते हैं। तो ये पोस्चर आपको 30 सेकेंड्स मेंटेन करना है। सो गाइज इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज जो है वो एंड होती है। मैंने आपको जो जो एक्सरसाइज बताई वो मेरी मेन एक्सरसाइज थी, बाकी वार्म अप वगैरह तो आप खुद कर सकते हो, और बाकी कूलिंग एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि आप इतनी हैवी एक्सरसाइज करके फिर आप मतलब अपना नॉर्मल डे स्टार्ट करोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो। अभी मेरे को कुछ प्रोटीन वगैरह कुछ खाना है, क्योंकि मेरी जो मसल्स है, जो मेरी बॉडी है वो काफ़ी एनर्जी ले चुकी है, मुझे एनर्जी वापस चाहिए, तो मैं कुछ अभी बनाने जा रही हूँ। तो गाइस जैसा मैंने आपको कहा था कि कुछ प्रोटीन इनटेक चाहिए, तो मैंने पनीर के क्यूब्स काट लिए हैं, और ये आप देख रहे हो कि मैंने अपने फेस पे मास्क लगाया। वो अभी इसलिए लगाया क्योंकि एक्सरसाइज के बाद ना हमारे जो पोर्स है वो खुल जाते हैं,
तो उसके बाद अगर आप कोई मास्क टाइप कुछ लगाते हो अपनी स्किन ग्लो कराने के लिए, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है। सो गाइस, मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। बहुत अच्छा लग रहा है। जब स्वेटिंग के बाद आप नहाने जाते हो ना, तो ऐसा लगता है बहुत, मतलब ऐसे फ्रेश से हो गए। तो गाइस, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। तो आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना।